यहाँ पे देखें कि एरर आपके पास स्टार्ट PXE अवर IPv4 एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें एरर अब आपके सामने है कि यहाँ पे आ रहा है कि नो बूट डिस्क हैज़ डिटेक्टेड और द डिस्क हैज़ फिल्ड। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें तो ये वाला एरर आ रहा है कि इसको हार्ड डिस्क मिली नहीं है और ये सिंपल ये अगर आपकी हार्ड डिस्क की केबल भी उतरी होगी तब भी ये एरर आपके पास शो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे और उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैर आबाद रखें। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। ये मेरे पास सिस्टम है, इसका मॉडल हम चेक कर लेते हैं। विंडोज़ R DX DIAG और एंटर डायरेक्टएक्स डायग्नोस टूल। ठीक है जी, यहाँ पे आपने चेक करना है कि सिस्टम का मॉडल क्या है। HP Pro 3330MT। ठीक है, मैक्रो टावर केसिंग है, कोर i5 की सेकंड जनरेशन लैपटॉप है और इसका भी हम सबसे पहले पार्टीशन स्टाइल जो है वो चेक करते हैं। विंडोज़ R डिस्क, ठीक है, MG डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे MT.MSC डिस्क मैनेजमेंट। विंडोज़ R के अंदर भी आपने आके अगर शॉर्ट फॉर्म है डिस्क MT.MSC लिखेंगे तो आपका यहाँ पे ये डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा। फाइल सिस्टम हमारे पास NTFS है और पार्टीशन स्टाइल जो है वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम वो MB आ रही है। इसकी बायोस की सेटिंग भी हम एक बार चेंज करके देखते हैं कि ये सिस्टम पे क्या एरर आता है। यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। पार्टीशन स्टाइल आपने देख लिया कि MB आ रहा है। ये भी HP का सिस्टम है। लैपटॉप पे हमने करके देखी है सेटिंग, पहले आपने वीडियोस देखी हुई हैं, लेकिन ये हर एक सिस्टम की जनरेशन के हिसाब से भी सिस्टम की सेटिंग या चेंज हो सकती है या कोई भी जो सेटिंग होगी उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अभी मैं F10 प्रेस करके HP की सेटिंग F10 की इस कीबोर्ड की ख़राब है, कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। F10 प्रेस करेंगे। अभी तो जो मेरे पास कीबोर्ड था उसकी F10 की ख़राब थी, इसलिए सिस्टम जो है बायोस में नहीं आ रहा था। कुछ आपके पास ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी F10 की भी ठीक होगी लेकिन आपका सिस्टम फिर भी बायोस में नहीं जा रहा होगा। उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने सिस्टम के CMOS बैटरी सेल और जंपर जो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे लाइट ऑन कर लेते हैं सिस्टम की, एक बार जूम कर लेते हैं। ये वाले जो जंपर लगा हुआ है ये ब्लू कलर का, ठीक है, और ये नीचे CMOS बैटरी सेल है। यहाँ पे ये सबसे पहले आपको CMOS बैटरी सेल उतारना पड़ेगा, फिर आपने जंपर उतारना है, तब आपकी जो बायोस है उसके पॉइंट आपने शॉर्ट करेंगे। वो आपने वीडियो में देखा हुआ है। तो इसके पॉइंट दोनों शॉर्ट करने के बाद आपकी बायोस जो है रीसेट हो जाएगी। तब आपकी अगर F10 की प्रेस नहीं हो रही थी तब आप इसको चेक करके आपकी F10 की भी प्रेस होगी। तो यहाँ पे सिंपल हमने पहले चेक करते हैं कि इसके बोर्ड ऑर्डर में क्या चीज़ है। लेकिन UEFI इनेबल है, डिसेबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि F5 करके लेगेसी को डिसेबल करते हैं, ठीक है, और UEFI को हम इनेबल कर लेते हैं, ठीक है जी, और F10 करते हैं, सेव, यस। यहाँ पे आप देखें एरर अब आपके सामने है कि यहाँ पे आ रहा है कि नो बूट डिस्क हैज़ डिटेक्टेड और द डिस्क हैज़ फिल्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे सिर्फ क्या किया है कि हमने अपने सिस्टम की लेगेसी सेटिंग को UEFI में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे सिंपल हम रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, F10 दोबारा प्रेस करते हैं। हर सिस्टम की सेटिंग डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि ये HP का सिस्टम है, HP Pro 3330MT मॉडल है, कोर i5 सेकंड जनरेशन ये सिस्टम है। यहाँ पे अब हम इसका सिक्योर बूट की ऑप्शन होती है यहाँ सबसे नीचे, इसको हम F10 करते हैं। लेगेसी इनेबल है, इसको डिसेबल कर लेते हैं, सिक्योर बूट को इनेबल कर लेते हैं F10। और अब सिस्टम को एक बार फिर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सेटिंग सेव करने के बाद। एक आपको बात बतानी है कि जब भी आप अपने सिस्टम को न्यू लेते हैं या यूज़ में आप सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे देखें कि एरर आपके पास स्टार्ट PXE अवर IPv4 एरर आ रहा है। ठीक है, ये भी सर एक एरर है, ये भी आपके पास आ सकता है एरर।
इस एरर को भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पार्टीशन स्टाइल है वो कौन सा है, या आप अगर पार्टीशन स्टाइल नहीं पता तो आप एक बार लेगेसी पे ऑन करके देख लें। अगर लेगेसी पे ना हो ऑन हो रहा तो आप UEFI पे ऑन कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो अब ये देखें ये सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा कंट्रोल ऑल बटन से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम का पावर डाउन करेंगे और सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। फिर दोबारा F10 प्रेस करते हैं। यहाँ पे पहले हम सिक्योर बूट जो हमने ऑन किया है इसको हम करते हैं यहाँ पे F10। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, पहले सिक्योर बूट डिसेबल करेंगे, लेगेसी को इनेबल करेंगे। यहाँ पे आप बूट ऑर्डर में आके UEFI को भी हम डिसेबल कर देते हैं। ठीक है जी, F10 करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है नेटवर्क बूट, ठीक है, ये इनेबल है। ये वैसे डिसेबल कर दें ज़्यादा बेहतर है। इसको भी एक बार हम इनेबल करके चेक करेंगे क्या सेटिंग क्या चेंज होती है, लेकिन अभी हम इनेबल ही रहने देते हैं। या इसको पहले डिसेबल करते हैं, F10 करते हैं, अब सेव करते हैं। सेटिंग हमने अपनी सारी ठीक कर ली है। सिक्योर बूट को डिसेबल कर दिया है, UEFI मोड को भी डिसेबल कर दिया है और लेगेसी को ऑन किया है, तो हमारा सिस्टम जो है हमारा रनिंग कंडीशन पे आ गया है। ठीक है, अभी डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा थोड़ी देर में सिस्टम। और चैनल पे जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। लेकिन अभी एंड पे और थोड़ी सी सेटिंग जो है वो भी आपको बता देता हूँ। सिस्टम अभी ऑन हो जाए, हमने पासवर्ड लगा के यूज़र पे नहीं आना सिस्टम के। मेरे पास अगर आप देखें यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर लैब है हमारी, ठीक है, हमारे ये सामने प्रोजेक्टर्स पड़े हैं जो कि ख़राब हैं, इनको रिपेयर करवाना होता है। और ये भी यहाँ पे मार्केट वाले लड़के क्या करते हैं, कुछ ये सिस्टम्स पड़े हुए हैं, कुछ प्रिंटर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इनकी वीडियोस वगैरह भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो और भी जो भी चीज़ न्यू आएगी उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। सिस्टम आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड पे आ गया है। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे जो ऑप्शन थी नेटवर्क बूट की, अगर हम इसको नेटवर्क से बूट करवाते हैं तो फिर क्या एरर आता है। F9 प्रेस करेंगे, बूट मेन्यू जो है इसकी वो F10 है, लेकिन इसकी जो है नेटवर्क बायोस सेटिंग वो F10 है, बूट मेन्यू इसकी F9 है। यहाँ पे नहीं तो हम इसको सिंपल एंटर करके F10 करके एक बार सेटअप में आते हैं। बूट ऑर्डर में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क बूट है ऑप्शन, ये डिसेबल किए है, F10 इनेबल किए मैंने। अब F9 प्रेस करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क कंट्रोलर पे आके इसको एक बार एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये वाला एरर आ रहा है कि इसको हार्ड डिस्क मिली नहीं है। और ये सिंपल, ये अगर आपकी हार्ड डिस्क की केबल भी उतरी होगी तब भी ये एरर आपके पास शो होगा। लेकिन अभी सिंपल मैंने क्या किया है कि इसको नेटवर्क से बूट करवाया है। आपके पास बायोस की सेटिंग अगर सेव नहीं होती, सेल ख़राब है, कोई बिजली का झटका लगा है, बायोस सेटिंग ख़राब हो गई है, जब आपका सेल वीक होगा तब आपकी बायोस सेटिंग बार बार करप्ट होगी। और यहाँ तक कि आपकी जो सिस्टम की बायोस चिप जो है, जो कि मदरबोर्ड के अंदर एम्बोस हुई होती है, यहाँ पे फिट हुई होती है, वो भी आपकी चिप जो है ख़राब हो जाती है। फिर आपको बायोस जो है, जिस तरह कार्ड रीडर होता है मेमोरी कार्ड, उस तरह की एक चिप होती है, रीडर होता है जिसके अंदर चिप को लगा के भी प्रोग्रामिंग की जाती है। वो आपको तकरीबन मार्केट से 2000, 1500, 1000 रुपये जितने भी वो चार्जेस लेते हैं वो लेंगे, तब आपकी बायोस को जो है वो रिफ़्रेश करेंगे। और अक्सर दोबारा सिस्टम की बायोस रिफ़्रेश करवाने के बाद सिस्टम रनिंग कंडीशन में प्रॉब्लम में ही रहता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि 1 साल के बाद अपने सिस्टम का जो CMOS बैटरी सेल है वो या तो वो चेंज कर दें, या उसको निकाल के आप सिंपल अपना जो है इसके वोल्ट चेक कर लें। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नेटवर्क बूट जो है हमारा, इसको सिंपल हम डिसेबल कर देते हैं और एंटर। अभी कोई हमने F9 नहीं प्रेस करना, सिंपल हमारा जो है बूट वो हार्ड डिस्क पे ही है, तो सिंपल सिस्टम हमारा रनिंग कंडीशन में आ गया है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।